तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। पूरी यूपी सरकार यहाँ कुंभ में स्नान करती हुई, उनके तमाम मंत्रीगण हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वाकई में बिल्कुल अद्भुत दृश्य है, आप कह सकते हैं दिव्य और भव्य कुंभ जो बात कही जा रही थी उसका एक और प्रमाण आपके सामने है। आप देखिए किस तरीके की तैयारियां थी और आज उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो मंत्रीगण हैं वो हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। योगी थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की थी, कई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में वहां पर जिक्र किया गया, उल्लेख किया गया और अब आप देख रहे हैं एक एक करके सरकार के तमाम चेहरों को, जाने पहचाने चेहरे प्रीति यहां पर स्नान करने के लिए, कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं और इसके जरिए जाहिर तौर पर एक बड़ा संदेश भी जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए विकास की बात और साथ ही विज्ञान और आस्था दोनों की बात, दोनों का संगम, दोनों का तालमेल, और जब ये दोनों मिलकर आप देखिए एक स्वरूप लेता है तब उसकी आकृति बड़ी खूबसूरत निकलकर सामने आती है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, हमारे संवाददाता विवेक वहां पर मौजूद है। 3 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हाईटेक सिटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ संगम में जाकर कैबिनेट के साथ डुबकी लगा रहे हैं। बताइए अद्भुत छटा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, अब योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं, बिल्कुल अलग अंदाज में। जरा उनको देखिए डुबकी लगाने के लिए वहां जब पहुंचे हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, चेहरे पर उनकी मुस्कान, और उनके साथ बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य भी दिख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी आपको नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह नजर आए, तमाम जो मंत्री हैं उनके कैबिनेट के वो भी दिख रहे हैं और इस तरीके से वहां पर पहुंचे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को हम लोग बता दें कि प्रयागराज में जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जहां पर ये त्रिवेणी कहते हैं, तीनों नदियां मिलती हैं, वो उसके लिए बोट पर सवार होकर थोड़ी दूर आगे जाना पड़ता है, तो उस जगह पर अब ये लोग पहुंच गए हैं। और बस ये आस्था की डुबकी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ और साथ में उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण, और मैं अभी चर्चा भी कर रहे थे मैं और विवेक, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो कुंभ में भी हो सकती है, बताइए। और उसके बाद ये स्नान की भव्य तस्वीर भी इस वक्त लगातार एबीपी न्यूज़ आपको टीवी पर दिखा रहा है। राजनीति भी हो गई उस बैठक को लेकर। अखिलेश यादव ने कुछ सवाल खड़े कर दिए कि आखिर प्रयागराज में आप कैबिनेट की बैठक क्यों कर रहे हैं, इसके जरिए राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप से अलग बिल्कुल एक अलग दृश्य और सनातन का ये संगम है। आप सोचिए, अब तक जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके मुताबिक 9 करोड़ श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ समेत उनके तमाम जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं वो यहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, इस पवित्र स्नान के लिए। और बिल्कुल महाकुंभ अपने नाम से ही इतना पवित्र, और वहां पर जाना ही और उसके बाद स्नान एक एक करके तमाम आप देखिए योगी आदित्यनाथ और तमाम कैबिनेट के मंत्री, उन्होंने धीरे धीरे करके ही सही उसके बाद गंगा में डुबकी लगा ली है। पहले तो देखा कि पानी ठंडा, उसके बाद जैसा अमूमन होता है, लेकिन अब देखिए फाइनल तस्वीरों में तमाम जो मंत्रीगण हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आस्था की डुबकी, महाकुंभ की डुबकी त्रिवेणी संगम पर, दोनों उप मुख्यमंत्री इनके बिल्कुल साथ साथ आप देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिख रहे हैं, ब्रजेश पाठक दिख रहे हैं, मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी यहां पर नजर आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ यहां पर संगम में डुबकी लगाते हुए दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आज यहां पहुंचे हैं, प्रयागराज का कई दफे वो दौरा कर चुके हैं। बिल्कुल अद्भुत विहंगम भव्य तैयारी, और इन तैयारियों के बीच आज देखिए खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, कैबिनेट की पहले उन्होंने बैठक की और उसके बाद अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस आस्था की डुबकी के लिए यहां पर त्रिवेणी में स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, चेहरे पर उनकी मुस्कान, और उनके दोनों तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री, बाकी पीछे की तरफ देखेंगे सरकार के तमाम काबीना मंत्री दिख रहे हैं और बिल्कुल अनोखा दृश्य है। अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता इस तरीके के धार्मिक आयोजन में, जब पूरी सरकार वहां पहुंच गई हो। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह आयोजन हो चुका है। पीछे स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी जो मंत्रीगण हैं वो भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। तो योगी आदित्यनाथ ये देखिए आचमन करते हुए, और उसके बाद उन्होंने वहां पर स्नान किया, डुबकी लगाई उन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया था और कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे न सिर्फ प्रयागराज की तरक्की होगी बल्कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको विकसित करने पर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है। और खासतौर पर जो धर्म की नगरी है उत्तर प्रदेश में, धार्मिक जो स्थान है, जो स्थल हैं, उस पर जबरदस्त विकास पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में देखने को मिला है। और ये आपके सामने जो इस वक्त का दृश्य है, और ये देखिए अब एक दूसरे की तरफ पानी उछालते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर ये मुख्यमंत्री, उनके साथ तमाम मंत्री, और बिल्कुल अलग अंदाज आप कह सकती हैं, एक तरीके से ये मनोरंजन करते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए कैबिनेट, मैंने बोला ना अभी कैबिनेट की मीटिंग, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, और उसके बाद ये स्नान करते, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते, और ये देखिए स्नान के बाद धीरे धीरे अब
आगे बढ़ता हुआ ये कारवां मंत्रियों के साथ। और ये देखिए, अब स्नान करके त्रिवेणी घाट से धीरे धीरे करके एक एक करके अब आगे बढ़ते हुए तमाम मंत्रीगण आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और अपनी एक आस्था और साथ ही देखिए एक महत्व है त्रिवेणी पर जाकर के तमाम मंत्रियों के साथ स्नान करने का। हालांकि आपने कहा कि राजनीति भी हो रही है, तो अभी और राजनीति होगी, मुझे लगता है शाम तक कुछ ना कुछ। नहीं, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो दृश्य है, देश भर में हमारे तमाम दर्शक जो एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, ये बहुत अलहदा है, बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि अमूमन आप ऐसा नहीं देखते हैं कि किसी धार्मिक आयोजन में इस तरीके से पूरी सरकार पहुंच गई हो। आप सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ 54 मंत्री हैं, सभी लोग यहां पहुंचे हुए स्नान कर रहे हैं यहां पर पहुंचकर। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, इसके कई मायने मतलब ही हैं। ये सिर्फ कुंभ में स्नान नहीं है, प्रतीकों के माध्यम से देखा जाए, चूंकि राजनीति कहते ही है कि इसमें प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, उस लिहाज से एक ऐसा संदेश है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। ना सिर्फ अभी, बल्कि ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, तमाम जगहों पर आने वाले दिनों में ये तस्वीरें दिखती रहेंगी, छपती रहेंगी, उसके भी बहुत मायने मतलब होंगे। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो हिंदू हृदय सम्राट जैसी उनकी छवि है, तमाम राज्यों में उन्हें चुनाव प्रचार में भेजा जाता है और बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी तरीके से वही व्यक्तित्व उनका यहां पर नजर आ रहा है। और ये देखिए, स्नान करते हुए एबीपी न्यूज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है प्रयागराज महाकुंभ से। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्रीगण आपको नजर आ रहे हैं और अलग ही अंदाज में, जैसा कि अखिलेश भी आपको बता रहे थे कि ये एक ऐतिहासिक स्नान होने वाला है, जहां पर पूरी कैबिनेट स्नान करने के लिए पहुंची है मुख्यमंत्री के साथ। और अलग ही छटा, अलग ही रूप, पानी एक दूसरे के ऊपर बौछार करते, फेंकते, स्नान करते, मतलब खेलते नहाते, तमाम तस्वीरें जो हैं इस वक्त आपको एबीपी न्यूज दिखा रहा है। और स्नान करके अब बाहर आते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के लोग आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। और अब अलौकिक छटा, अद्भुत छटा, कैबिनेट की मीटिंग, उसके बाद अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं योगी धीरे धीरे निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरा वो जो सुरक्षा घेरा है देखिए फिर से तैयार कर लिया गया है और अब यहाँ से मुख्यमंत्री, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब रवाना वो होंगे। अमूमन आप योगी आदित्यनाथ को देखें तो बड़े संजीदा रहते हैं, चेहरे पर थोड़े सख्त भाव रहते हैं, बहुत कम मुस्कुराते हैं, हालांकि मुस्कुराते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन आज देखिए बिल्कुल अलग उनके व्यक्तित्व का ये आयाम देखने को मिल रहा है। अब वहीं पर ऐसा लग रहा है कि पानी में बैठ भी गए हैं थोड़ी देर के लिए और उनके आसपास तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी हैं। स्नान करने के बाद अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ को वहीं पर बैठ गए हैं इसी त्रिवेणी में और वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, अपने सहयोगियों से भी बातचीत कर रहे हैं। ये वो तमाम सरकार के चेहरे हैं जिन्हें आप अलग अंदाज में देखते होंगे, लेकिन आज बिल्कुल एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। और अब आपके सामने दो अलग अलग कैमरों की निगाहों से ये दो अलग अलग दृश्य, प्रयागराज से सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर संगम में पवित्र स्नान जब कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, अब से कुछ मिनट पहले की तस्वीर आप कह सकते हैं, उस दौरान का दृश्य है। लेकिन अभी भी योगी वहां से रवाना नहीं हुए, अभी हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ और हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि अपने साथियों के साथ वो नदी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। तो दो तस्वीर एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है, दोनों ही तस्वीरों में आप योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री स्नान करते हुए और धीरे धीरे, पहली तस्वीर में देखिए, अब धीरे धीरे स्नान करने के बाद अब काफिला जो है आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से वो जेटी में बैठेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे और उसके बाद ये जो काफिला धीरे धीरे बाहर आएगा। दो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में पहली तस्वीर तो बाहर आते हुए गंगा से, दोनों और सबसे रोचक जो प्रीति जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, मैंने भी वो कहा, आप देखिए जब वो स्नान कर रहे थे योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से चारों तरफ से घिरे हुए थे, उसके बाद जब 2-3 बार उन्होंने डुबकी लगा ली, उसके बाद एक दूसरे की तरफ से पानी उछालने लग गया। देखिए बिल्कुल एक अलग तरीके का दृश्य देखने को मिला। अमूमन ऐसा मतलब होता भी है, लोग जब जाते स्नान करने थोड़ा देख लेते हैं, मतलब अब उसके बाद तमाम तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, मतलब अलहदा नहीं है बिल्कुल मुख्यमंत्री, वो भी आम लोग, मतलब जनरली हम लोग यही सोचते हैं कि मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा जाकर के, हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए कहा भी जाता है कि आस्था के प्रति उनका जिस तरीके से हृदय है, तो वो निकलकर सामने भी आया। अलग ही छटा, अलग ही तस्वीर, ये देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही तस्वीरों में बिल्कुल अलग अंदाज में आपको स्नान करते और गंगा में डुबकी लगाते और अपने मंत्रियों के साथ ये देखिए नदी में किस तरीके से स्नान करते हुए तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं, जाहिर तौर पर बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी आस्था के साथ, उसी पवित्रता के साथ यहां पर वो नजर आए हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि आज प्रयागराज में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ सरकार के 54 जो मंत्री हैं, उनके तमाम जो सहयोगी हैं कैबिनेट के, वो भी मौजूद और सभी लोग स्नान करने के लिए अब से थोड़ी देर पहले त्रिवेणी में पहुंचे थे यहां डुबकी लगाने के लिए। अब वहां से मुख्यमंत्री रवाना हो रहे हैं, ये कुछ देर पहले का दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं।
आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी एक तरफ बाईं तरफ आप देखिए केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक हैं, पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको थोड़ी देर पहले स्वतंत्र देव सिंह नजर आए थे, बाकी और भी मंत्री दिख रहे हैं। ये तमाम लोग यहां पर एक साथ स्नान करते हुए दिखे और अब यहां से ये रवाना हो रहे हैं। इसके पहले कैबिनेट की बाकायदा एक बैठक हुई, उसमें कई परियोजनाओं का जिक्र किया गया, कई नई सौगात दी गई उस पूरे इलाके के लिए। धार्मिक जोन बनाने की बात है, उस पूरे इलाके को कैसे डेवलप किया जाएगा, सड़क मार्ग के जरिए कैसे जोड़ा जाएगा, इसका पूरा खाका रखा गया। करोड़ों की परियोजनाओं का भी वहां पर जिक्र किया गया था कैबिनेट की आज बैठक में, और उस पर मुहर भी लगाने का काम किया आज कैबिनेट ने। तो प्रयागराज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए आज बहुत ही खास दिन, जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं सरकार और सरकार के तमाम मंत्री आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।